संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा कक्षा अष्टम की दीपकम पुस्तक से पाठ 2 के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं। शब्द अर्थ हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है उसमें आपको यहाँ पे अर्थ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर केवल शब्द और हिंदी यही आपको पूछा जाता है। तो हम यहाँ ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। भग्नः टूट गया, अक्रंदन रोए, सविषादम विषादपूर्वक, संभूये मिलकर, तरुः पेड़, व्याधा व्याध, तंडुल कड़ान चावल के दानों को, विकीर्य बिखेर कर, विस्तीर्य फैलाकर, प्रच्छन्ना छिपा हुआ, चित्रग्रीवा चित्रग्रीव नाम का, प्रतिकारा प्रतिविधानम, प्रतिकारा का मतलब उपाय, अविचारितम चिंतन किए बिना, अवतीर्य उतर कर, अवलोके देखकर, अप्रवर्तनम न लगना, यह दूसरा अर्थ है इसका, प्रवृत्त न होना, प्रवृत्ता लगे हुए, अवलंबे आश्रित होकर, एक चित्ती हुए एक चित्त होकर, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं, विस्मय आश्चर्य, विक्रमा अत्यधिक शक्ति युक्त, उत्पतिता उड़ गए, चिंत्यताम चिंतन करना चाहिए या सोचना, आलोच्य अच्छी तरह विचार कर, पाषाण बंधनों को, प्रतिअभिज्ञाए ज्ञात्वा जानकर या समझकर, अभिज्ञा का मतलब जानकर या दूसरा अर्थ है समझकर, त्वरया शीघ्र, निसृते निकलकर, में मेरा, छिन्नतु काट दे, आकर्णे सुनकर, प्रहष्टमाना प्रसन्न मन वाला, पुलकिताः प्रफुल्लित होकर, सत्वरम अति शीघ्र, उपसर्पति निकट आता है, आश्रित वात्सल्येन शरण में आए हुए के प्रति प्रेम, आशंके शंका करके, अवज्ञा निंदा। ये हो गए शब्दार्थ। अब आगे हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। अतः प्रदत्तानि लेप प्रत्ययांतानि पदानि ध्यानेन पठत अवगच्छत्या, पढ़ें और इन्हें जानें। कैसे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय क्या है इसमें, आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य, यह दूसरा बनेगा आगम में, आ नी लेप आनिए, उत स्था लेप उत्थाए, प्रणम लेप प्रणम्य या प्रणत्ते, उप क्री लेप उपकृत्ते। देखिए सब में उपसर्ग जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्दिश लेप निर्दिष्टे, निश्ची लेप निश्चिते, विस्मृ लेप विस्मृते, परिक्री लेप परिष्कृते, आरभ लेप आरभ्ये, स्वीक्री लेप स्वीकृते, विलिख लेप विलिखे, प्रशल लेप प्रक्षाल्य, अपक्री लेप अपकृत्ते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इनको भी जान सकते हैं। लट लकार की क्रिया बनी हुई है ये सभी धातुओं की, और यहाँ पर विवरण दिया हुआ है कि शब्द कैसे बनते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो इनसे सेंटेंस भी बनाए गए हैं इन शब्दों से। तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ लें और इनको अपनी ज्ञान के लिए सेंटेंस बना भी सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यदि आपको पढ़ना नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिएगा। आगे देखिए, अब लोक लेप, अब लोक के, अशकी लेप आशंके, विक्री लेप विकीरे, अब त्रिलेप अवतीरे, विस्त्री लेप विस्तीरे, अवलंब लेप अवलंबे, निर्मा लेप निर्माए। ये आपको इसलिए बताया गया है कि कौन से प्रत्यय, यहाँ पर लेप प्रत्यय जोड़कर कौन कौन से उपसर्ग और धातुएं जोड़कर ये शब्द बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लट लकार की धातुओं के द्वारा शब्द बनाए गए हैं और यहाँ इनका प्रयोग बताया गया है। आप इन्हें यहाँ से सेंटेंस बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब अभ्यास कार्य जानते हैं। प्रश्न 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरत्। यहाँ पे नीचे लिखे हुए प्रश्नों का आपको एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए हैं? उत्तराखंडम। मैंने यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा है सर्वत्र का प्रसरता। सब जगह क्या फैल गया? अंधकारा, अंधकार। कहा सर्वान प्रेरयन अवदन। कौन सभी को प्रेरित कर रहा था? नायकान, जो उनका नेता था। कहा हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति। कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? नायक यानी नेता। कपोत राजस्य नाम किम। कपोतराज कबूतरों के राजा का क्या नाम था? चित्रग्रीवा। व्याधाः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी क्या बिखेर फैलाकर जाल को फैलाया था? तंडुल कड़ान यानी उन्हें चावल के कण फैलाए थे और फिर उस पर जाल फैला दिया था। विपत् काले विस्मय कस्य लक्षणम। विपत्ति के समय में आश्चर्य किसका लक्षण है? का पुरुष से, कायर पुरुष का। जो अधीरता दिखाते हैं वो किसका लक्षण है? का पुरुष का यानी कायर पुरुष का। चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्य कहाँ रहता है? चित्रवने, चित्रवन में। चित्रग्रीवा हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को कैसे संबोधित करता है? सखे, सखा कहकर उसे संबोधित करता है। पूर्वम केशाम पाषाण छिनत्तु इति चित्रग्रीवा वदति। पहले किनके पाश यानी जाल को काटो ऐसा चित्रग्रीव कहता है। मदाश्रिता नाम यानी मुझ पर आश्रित। पूर्ण वाक्य उत्तरत है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है यदा केदार क्षेत्रमारोहन्तः आसन किम अभवत्। जब केदार क्षेत्र में चढ़ते हैं तो क्या हुआ? तो लिखेंगे यदा केदार क्षेत्रमारोहन्तः आसन तदा वृष्टि आरब्धा पर्वतस्खलन च अभवत्। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त। सभी ऊंचे स्वर से क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो इसका हम पाठ में देखेंगे। इसका अर्थ आपके पाठ में दिया हुआ है। ऊंचे स्वर से क्या प्रार्थना कर रहे थे सभी? देखिए पहले का यहाँ पे, दूसरे का है सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्त च। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष। ये वो सब प्रार्थना कर रहे थे। दूसरे के खा का उत्तर है। यहाँ पर अधिक स्थान नहीं था इसलिए मैंने पाठ में ही आपके यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। असंभव कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायका उक्तवान। असंभव कार्य कैसे किया जा सकता है ऐसा नायक ने उत्तर दिया। तो दूसरे का गा देखते हैं आंसर। ये देखिए आत्मविश्वास बलेन इदम असंभव का अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः। ये दूसरे के गा का उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका, दूसरे का ही। निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवा किम निरूपयति। तो दूसरे के घा उत्तर देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवा निरूपयति। फिर आप वहाँ से जो आंसर मैंने अभी आपको बताया वो लिख देंगे डैश लगाकर। किम नीति वचनम प्रसिद्धम। नीति कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? तो दो का ग देखिए यहाँ पे। ये है लघुनाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। पूरा आंसर यहीं से ही आएगा। इसमें आपको प्रश्न से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है व्याघात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवा कम आदेशम दत्तवान। तो व्याघ से वो देने के लिए क्या बोलता है? रक्षा करने के लिए, व्याघ से रक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रग्रीव ने किसको क्या आदेश दिया? यहाँ पे लिखेंगे व्याघात रक्षां प्राप्तुम चित्रग्रीवा आदेशम दत्तवान यत्। यत् तक यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप पाठ में से
इसका आंसर लिखेंगे। व्याध से रक्षा करने के लिए उसने क्या कहा था, देखिए, एक चित्ती भूये, 2 का चा, एक चित्ती भूये जाला मादाय उड्डीये ताम, यानी एक चित्त एकत्र होकर आपको जो है क्या करना है, उड़ना है। फिर हिरण्य कहा किमर्थम तूष्णीं स्थिता, हिरण्य किस लिए चुप रहा। तो 2 का छा उत्तर देखते हैं यहाँ पर, ये रहा देखिए इसी के नीचे पैराग्राफ में। हिरण्य कहा कपोता नाम अवपात भयात चकितस्तूष्णीं स्थिता। अगला प्रश्न का उत्तर है पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथम प्रशंसति। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं प्रशंसति यत्, ठीक है, यत् लिखा हुआ है। फिर इसके आगे आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका पाठ में ही, ये है। उसने क्या प्रशंसा की, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यपि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यसि। तो ये 2 का जा उत्तर है, यहाँ तक आप लिखेंगे। अगला है कपोतः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः, कबूतरों ने कैसे अपनी रक्षा करी। 2 का झा आंसर देखते हैं, पाठ में से ही है आपका। 2 का झा ये रहा देखिए, आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च संरक्षणं कृतवन्तः, ये 2 के झा का आंसर है। फिर अगला है आपका नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किमु अकुर्वन्। तो नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया, देखिए ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये निशान लगाया हुआ है मैंने। नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिताः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्न जाता। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। अभी आपका पाठ में आगे भी अभ्यास कार्य है, वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसका शेष अभ्यास कार्य अगली वीडियो में आपको देते हैं। धन्यवाद।